हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रिएट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज की पजल हम रूट्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा पजल है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस घुमा देते हैं कई बारी, तो कैसे इसको इफेक्टिवली हैंडल किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। जो जो लूप होल्स हैं, कौन से पॉइंट्स पे आपको स्ट्राइक करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सॉल्विंग एक बार खुद से करने के बाद में ही वीडियो को रेफर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है ABCDEF आर द 6 पुलिस स्टेशन इन एन एरिया विच आर कनेक्टेड बाय स्ट्रीट्स एज शोन बिलो। तो ये कुछ स्ट्रीट्स हैं जिसके साथ में वो पुलिस स्टेशन से वो कनेक्टेड हैं। 4 टीम्स हैं 1 से लेकर 4 तक। पेट्रोल दीज स्ट्रीट्स कॉन्टिन्यूसली बिटवीन 9 आवर्स एंड 12 आवर्स ईच डे। 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30, 11:30 से 12, कुछ ऐसा। क्योंकि गिवन था कि हर एक टीम को 30 मिनट्स का टाइम लगता है, 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अगर मैं A to B जा रहा हूँ इट विल टेक 30 मिनट्स, अगर मैं B to A आ रहा हूँ तो इट विल टेक 30 मिनट्स। तो अगर मैं 9 बजे निकला एक जगह से, मान लो A से मैं B पे निकला हूँ, तो मैं 9:30 पे यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सिमिलरली अगर मैं वापस निकला हूँ तो 10 बजे मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सिमिलरली मैं F पे निकलता हूँ तो मैं 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ऐसा चल रहा है सिनेरियो। कह रहा ऑल 4 टीम स्टार्ट फ्रॉम A at 9 एंड रिटर्न एट A at 12. They can also pass via station A at any point on their journeys. The following facts are known. 6 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े पॉइंट्स नहीं है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स भी ऐसी हैं कि जब तक आप इसके अंदर घुस के पूरा सॉल्विंग नहीं करोगे देन आप उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पूरा सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। मैं ऐसा करता हूँ टेबल एक बार बना ही देता हूँ आपके सामने, अननेसेसरी टाइम आपका बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। ये टेबल हमारे सामने बन चुका है डिफरेंट टाइम्स के लिए, T1 T2 T3 T4 सारी की सारी डिफरेंट टीम्स के लिए। जर्नी हमारा A पे स्टार्ट हो रहा था, इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड हमारा जर्नी A पे ही ओवर हो रहा है, दैट वाज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने वो पहले से ही फिट कर दिया, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है नन ऑफ द स्ट्रीट्स हैज मोर देन 1 टीम ट्रैवलिंग अलॉन्ग इट इन एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो मान लीजिए किसी टाइम पे A to F जा रहा है, उसी सेम टाइम पे F to A नहीं आ रहा होगा या A to F कोई और नहीं जा रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर एक पेयर बन गया किसी 2 डिफरेंट टाइमिंग्स के लिए, मान लो 9 से 9:30 के लिए एक पेयर, मान लो यहाँ पे B आ गया, अगर A भी हो गया तो अब यहाँ पर B नहीं आ सकता, यहाँ पे B नहीं आ सकता, यहाँ पे B नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। सिमिलरली मान लो यहाँ पे BC आ गया और यहाँ पे B है, तो यहाँ पे C भी नहीं आ पाएगा कि BC का कनेक्शन हो जाए। ऑल्दो यहाँ पे BC का कनेक्शन है ही नहीं, बट एज एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो अगर BC का कनेक्शन बन रहा है एक जगह पे तो CB या BC दोनों कनेक्शन नहीं बन सकते। तो पहला पॉइंट सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। 2 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन E and D एट 10। 2 and 3 में E and D एट 10, ठीक है, सॉर्टेड हो गया मामला, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ने का ट्राई करें। कह रहा टीम 1 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन E एट 10:30, 1 and 3 एट E एट 10:30, ठीक है। देन उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। दीज आर द ओनली वंस गिवन है, तो वी कैन से दैट E and D कैन नॉट रिपीट इट सेल्फ। सिमिलरली E कैन, या इससे बेटर ये है कि इसके अंदर लिखो, ज़्यादा ईजी है, रिस्क जो है वो और ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, मिस्टेक करने का स्कोप मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है। हेयर E शुड नॉट बी देयर, ऑल्सो E शुड नॉट बी देयर, ठीक है। देन इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अगर टीम 1 and 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन B and D। 1 and 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन B and D। 1 and 4 आर द ओनली वन एट B and E एट 11:30। तो B and E रिस्पेक्टिवली था, मतलब B and E के लिए प्लेसेस भी पता चल गई कि B and E शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर, ओके। अब पांचवा पॉइंट कह रहा है टीम 1 and 4 आर द ओनली वंस टू पेट्रोल स्ट्रीट्स कनेक्टिंग A and E। कह रहा है टीम 1 and 4 में ही ऐसा है कि वो A and E को कनेक्टिंग में जो पेट्रोलिंग है वो कर सकते हैं। मतलब AE कैन बी टुगेदर ओवर हियर, AE कैन बी टुगेदर ओवर हियर, AE कैन नॉट बी टुगेदर, AE कैन नॉट बी टुगेदर। यहाँ पे AE एक साथ नहीं आ सकता, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट बहुत मज़ेदार है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि टीम 4 जो है वो BDF पे पास ही नहीं करता। मतलब B नहीं जाना और F नहीं जाना और D नहीं जाना, मतलब ये वाला रास्ता भी काम का नहीं है, ये वाला रास्ता भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो बचा सिर्फ और सिर्फ E A C। तो आप A से C पे जाओ वापस आओ, A से E पे जाओ वापस जाओ, फिर A से C पे जाओ, फिर ऐसे जाओ, मतलब यही कर सकते हो तुम घूम फिर के, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, मतलब पॉसिबिलिटीज़ खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। अगर पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो गई, अगर आप E पे जा रहे हो तो आप A से E पे गए होगे, उसके बाद ही तो वापस आए होगे ना। तो दैट इज़ वाई यू विल बी एबल टू से दैट A विल बी प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं A से बात करूँ, यहाँ पे मैं E पे जा ही नहीं सकता, तो A से अगर मैं E पे नहीं जा सकता तो मुझे C पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली कॉम्बिनेशन अवेलेबल फॉर अस। अगर मैं C पे गया हूँ तो मैं A से गया हूँगा, दैट इज़ ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। अब इसको कर देते हैं इरेज, इसका कोई काम बचा नहीं है। अब मैं A से अगर एक प्लेस के बाद में A पे ही पहुँच रहा हूँ, मतलब यहाँ पे C और E में से कोई एक रहा होगा, वो कौन सा होगा हमें नहीं पता, ठीक है।
चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते जाएंगे पॉइंट्स तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। जहाँ पर एक का स्पेस हो वहाँ पे ईजी है। अब मान लो मुझे ई से बी पे जाना है एक स्पेस छोड़कर, तो ई से बी पे जाने का एक ही रास्ता भाई, पहले ए पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली कॉम्बिनेशन अवेलेबल फॉर मी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए से ई पे पहुँचना है, ए से ई पे पहुँचना है एक स्पेस छोड़कर, मतलब ए से एफ पे जाना पड़ेगा फिर ई पे आना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ की बात करें, ए से डी पे पहुँचना है, ए से डी पे पहुँचना है, या तो ई के थ्रू चला जाऊँ या सी के थ्रू चला जाऊँ। अब ई के थ्रू जा नहीं सकता, क्यों नहीं, क्योंकि ए एंड ई का कनेक्शन ही नहीं है, तो हमें पता चला ए टू सी जाना पड़ेगा फिर सी टू डी जाना पड़ेगा, दैट इज ओनली कॉम्बिनेशन अवेलेबल फॉर अस। ऑल्सो वी कैन से दैट यहाँ पे सी और ई में से कोई एक आना है। अब सी ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर ए एंड सी ऑलरेडी आ गए, तो दोबारा से ए सी विल नॉट बी देयर, तो मतलब यहाँ पे इस जगह पे मुझे ई रखना ही पड़ेगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। अच्छा, अब ए के मल्टीपल कनेक्शंस थे, बी के साथ, एफ के साथ, ई के साथ, सी के साथ। अब एफ के साथ कनेक्शन हो गया, सी के साथ, ई के साथ, मतलब बच्चा सिर्फ और सिर्फ बी का कनेक्शन, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ए के 4 कनेक्शन है ना और 4 ही टीम्स हैं, तो 4 अलग अलग कनेक्शन आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं ए टू बी चला गया, तो अब मुझे ए टू बी जाकर बी से वापस भी तो आना पड़ेगा ए पे ही, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है, सॉर्टेड है मामला। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर मैं बात करूँ इन पोजीशंस का, यहाँ पे कम गैप है, अगर मैं ए पे जा रहा हूँ, ए से सी पे जा रहा हूँ, सी से मैं डी पे जा रहा हूँ, डी से मैं ई पे जा रहा हूँ, ठीक है। ई से मैं ए पे तो जा नहीं सकता, ठीक, या तो मैं एफ पे चला जाऊँ या फिर मैं डी पे चला जाऊँ, ठीक है। इस जगह पे मैं या तो एफ पे चला जाऊँ या तो डी पे चला जाऊँ, ठीक है। अभी के लिए तो दोनों नज़र आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डी से ए पे आने की बात करूँ, डी से ए पे आने की बात करूँ, तो डी ई ए तो पॉसिबल नहीं है, डी सी ए पॉसिबल है, तो हेयर इट कैन बी सी, तो डी सी ए दैट विल बी अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं एफ़ का बारे में बात करूँ, एफ़ से अगर मुझे ए पे आना है, एफ़ से ए पे आना कैसे पॉसिबल होगा, एफ ई देन ए, तो बट ई टू ए में जा ही नहीं सकता ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अगर एफ से ई पे जाऊँ, ई से ए पे आ जाऊँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ई ए का कनेक्शन ही नहीं है। देखो ना यहाँ पे ई ए का कनेक्शन नहीं है, तो एफ़ के लिए कोई और पॉसिबिलिटी भी तो बचा नहीं। मतलब मैंने यहाँ पर एफ़ और डी जो केस बनाए हैं, एफ़ तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट विल डायरेक्टली बी डी ओवर हेयर, तो मैं यहाँ पे डी जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे डी से ए पे पहुँचना है, तो ई ए से चला जाऊँ या सी ए से चला जाऊँ, ई ए से जा नहीं सकता, वो सेम रीज़न की वजह से, तो मुझे यहाँ पे सी रखना पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़े, अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पर ए ई का कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ऑल्सो वी नो दैट यहाँ पर ए शुड नॉट बी देयर, क्योंकि ए ई का कनेक्शन तो वैसे भी नहीं होना था। और यहाँ पे डी ई का भी कनेक्शन हो चुका है, मतलब इस प्लेस पे डी भी नहीं आ सकता। ध्यान से देखूँ, अगर डी किस किस के साथ कनेक्टेड है, डी ई के साथ कनेक्टेड है, सॉरी ई का मुझे देखना है, सॉरी ई का देखना है मुझे। ई जो है वो डी के साथ कनेक्टेड है, डी पे जा नहीं सकता। ई जो है वो ए पे वैसे नहीं जा सकता, ई को एफ पे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है जी, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने का ट्राई करें। अगर मैं एफ़ के बाद में, अच्छा एफ़ को छोड़ो, ए का सहारा लेते हैं। ए के कनेक्शन हैं सी के साथ में, एफ़ के साथ में, बी के साथ में। सी ई और बी हो चुके हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एफ़ का कनेक्शन बचा, तो एफ़ शुड ऑटोमेटिकली भी प्रेजेंट ओवर हेयर। अच्छा, अगर एफ़ से मुझे एफ़ पे ही रह जाना है, तो या तो मैं ए पे चला जाऊँ फिर वापस एफ़ पे आ जाऊँ, या फिर मैं ई पे चला जाऊँ फिर मैं वापस एफ़ पे आ जाऊँ, तो ए एंड ई बोथ आर पॉसिबल। तो ये मेरा पूरा का पूरा टेबल जो है वो बन जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन वो मांगेगा आप उसका आंसर जो है वो दे पाओगे। आई होप सो आपको वर्किंग समझ में आया होगा। कह रहा विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन इज विजिटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर मैं ए का बात, अपने पास ये तो ऑप्शन में नहीं है, बी का बात करें 1 2, देन और देन आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं भी, ठीक है। सी का बात करें, सी 1 2 और 3 बार सी आ रहा है, ठीक है। डी का बात करें, डी एक बार आया, 2 बार ही आया, 2 बार ही डी आया। अगर मैं ई के बारे में बात करूं, ई 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 6 हो सकता है, 5 बार ई आ रहा है, ठीक है। ई के चांसेस ज़्यादा हो गए। एफ़ को चेक कर लेते हैं, 1 टाइम ओनली, 2 टाइम ओनली, 2 बार ही एफ आ रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट स्टेशन ई विल बी माई आंसर। आई होप सो आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम पास थ्रू स्टेशन बी इन अ डे। 1 बारी, 2 बारी बस, और कहीं पे भी नहीं है बी, और कहीं पे भी नहीं है बी, और कहीं पे भी नहीं है बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। कह रहा विच टीम पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशन डी एंड ई एट 10:15। 10:15 पे मतलब 10 से 10:30 के बीच में डी ई का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, मतलब टीम 3 विल बी देयर, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन,
हाउ मेनी टाइम डज टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन अ डे? दैट विल बी 1, दैट विल बी 2, तो आर आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू स्टेशन सी इन अ डे? तो सी के लिए अपने पास में एक ये रहा, दूसरा ये रहा, इसके अलावा सी कहीं पे भी, ये वाला भी है, और इसके अलावा सी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा. तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज़ 3. तो दीज आर द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चन. आई होप सो आपको अच्छे से ये पजल समझ में आया होगा. ट्रिक बस इतना सा है, जो डेटा अवेलेबल है पहले उसको जल्दी से फिल कर लो, उसके बाद में सॉल्विंग जो है वो स्टार्ट करो, तो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ फिल ऑलरेडी हो चुकी हैं. उसके बाद में आगे बढ़ाना आपके लिए कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं होगा, आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने डेटा पॉइंट्स को अच्छे से लिख लिया है. और केसेस बनाने का बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है? जहाँ पे लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ बन जाएँ. लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पे बनेगी? जहाँ पर एक का गैप होगा. तो जब एक का गैप था मैंने उस पर हिट करने का ट्राई किया, और हर बारी केस बहुत जल्दी बन के सामने आ गया, एंड उसको प्रोसीड करके हम लोग सॉल्विंग कर पाए. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. बाय बाय.